शिवेति नामदावाग्ने महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्यनायासा सत्यम सत्यम न संशयः। तो हम अवगत करा रहे थे कि शिव मात्र नाम ले लेने से जितने पाप हैं, एक बार मात्र शिव कह दे कोई तो जलकर राख हो जाता है। भस्मी भवन, अनायास मतलब अनायास ही अपने आप जलकर राख हो जाता है, उसको जलाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवान का नाम इस जिह्वा से कभी छूटना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, शिव नाम तरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त संशयम्। जो शिव नाम रूपी नौका पर बैठ जाता है वो इस भवसागर के संसार के समुद्र से अपने आप ही पार उतर जाता है। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जैसे नदी से इस पार और उस पार जाना है तो एक माध्यम नाव का बनाते हैं और नाव में आप बैठ गए और उस नदी को पार करते हुए बहुत सारे विषय आएंगे, मछलियां आएंगी, कछुआ आएगा, लोग दिखाई देंगे, वृक्ष दिखाई देंगे, लहरें आएंगी और आप थोड़ी देर लिए मान लीजिए विश्राम करने लगे, आंख बंद कर दिए, तो क्या आप नदी के बीच में उतर पाओगे? क्या किसी की ये क्षमता है कि बीच नाव से आपको बीच नदी से उतार दे नाव से? नहीं, वो आपको पार लेकर के ही जाएगा। चाहे आप सो जाओ, चाहे आप कीर्तन करने लगो, चाहे किसी को अपशब्द कहने लगो, फिर भी नाव में बैठने के बाद वो नाव आपको उस नदी के पार लेकर के ही जाएगी। ऐसे ही भगवान के नाम को आश्रय बना करके वो संसार से पार उतरता ही है, चाहे और चाहे ना चाहे, फिर भी भगवान उसको मुक्त कर देते, फिर भी पार उतर जाता है। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम। अरे पाप का वृक्ष तुमने लगा लगा करके खूब पानी डाल करके सींचा हो और बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं उस वृक्ष की हो गई हो। पाप का भी पौधा लगाते हो ना, रोज लगाते हो, वो पौधा धीरे धीरे तुम्हारा बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फूल आते हैं, पहले पल्लवित, फिर पुष्पित और फिर फलित। ऐसे वृक्ष जो तुमने पापों के लगा रखे हैं, ये शिव नाम जपने से कुठार की तरह वो सारे नाम से वृक्ष कट करके अपने आप गिर जाते हैं। क्यों कहता मेरा मेरी। हम लोग कहते हैं ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मेरा कहोगे तो मर जाओगे और तेरा तेरा कहोगे तो तर जाओगे। कैसे? तो मेरा में से मां के ऊपर से एक ही मात्रा हटाई तो क्या हुआ? बोलो, मरा। क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षण भंगुर काया तेरी। क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षण भंगुर काया तेरी। क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षण भंगुर काया तेरी। क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षण भंगुर काया तेरी। क्षण भंगुर काया तेरी, क्षण भंगुर काया मेरी, क्षण भंगुर काया तेरी, क्षण
तज देंगे तुझको प्यारे, ये यार तुम्हारे सारे तज देंगे तुझको प्यारे, ये यार तुम्हारे सारे तज देंगे तुझको प्यारे, ये यार तुम्हारे सारे तज देंगे तुझको प्यारे। रह जाए रात के ढेरी रे क्षणभंगुर काया तेरी, रह जाए रात की ढेरी रे क्षणभंगुर काया तेरी, क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षणभंगुर काया तेरी, क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षणभंगुर काया तेरी। धारणं मंत्रतः प्रोक्तम् द्विजानां मुनिपुंगवै, केवलं धारणं ज्ञेयम् अन्येषां मंत्रवर्जितम्। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र से भस्म लगाना चाहिए और जितने इनसे अतिरिक्त हैं उनको बिना मंत्र के ही भस्म लगाना चाहिए। वैदिक मंत्र यानी जो वेद के अनुसार मंत्र होते हैं, जिन्होंने शिव दीक्षा ले रखी है उनके लिए अपने गुरु के मंत्र के द्वारा ही भस्म को लेपन करना चाहिए। भस्म कभी सूखी नहीं लगानी चाहिए, ना भगवान को ही भस्म सूखा अर्पण करना चाहिए। कभी शिवालय में जाएं, मंदिर में जाएं तो भस्म में पहले जल डालें, उसको मिश्रित करें, भगवान का नाम लेते रहें और उसके पश्चात फिर भगवान को त्रिपुंड धारण करने के बराबर का स्वरूप हो, विग्रह हो भगवान का, तो त्रिपुंड धारण कराएं, अन्यथा एक तिलक भगवान के लगाएं। कहते हैं कि भस्म का धारण करने वाले व्यक्ति के सारे पाप तो दूर होते ही हैं, भगवान को बड़ा प्रिय होता है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है, यानी तिरछा त्रिपुंड। त्रिपुंड लगाने की दो विधा है। अनामिका और मध्यमा से पहले दो रेखाएं बनानी चाहिए और फिर अंगूठे से तीसरी रेखा उल्टी दिशा में ले जानी चाहिए। और संभव ना हो ये क्रम, भटक जा रहे हैं, भूल जाते हैं, तो फिर तीनों उंगली से अनामिका, मध्यमा और तर्जनी से फिर त्रिपुंड लगाना चाहिए। समझ में आया? मध्यमा, अनामिका, अच्छा अंगुली भी समझा दे। ये अंगुष्ठ हो गया, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का। अब इसमें से ये और ये दो उंगली से लगाया, यहां से शुरू किया, यहां ले आए और फिर अंगूठा लगाकर इधर कर दिया। तीन रेखाएं जो बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं। ठीक है? अगर इस प्रकार से नहीं बनता है तो फिर तीनों उंगली अनामिका, मध्यमा और तर्जनी तीनों लेकर एक बार में या फिर बार बार भस्म लगाना चाहिए। ब्राह्मणै क्षत्रियैर्वैश्यै शूद्रैरपि च शङ्करै अपभ्रंशैर्धृतं भस्म त्रिपुण्ड्रोद्धूलनात्मना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य जातियों को सबको भस्म में जल मिला करके त्रिपुंड लगाने का अधिकार है। जितनी महिमा
भगवान शिव के लिए उनके भस्म लगाने की, त्रिपुंड धारण करने की, नाम जपने की, बिलपत्र चढ़ाने की, रुद्राक्ष धारण करने की है, विचार करके देखो तो कोई अन्य देवता की या देवी की उपासना में इतना विधिवत कभी किसी ग्रंथ में आज तक दर्शाया नहीं गया कि इनका तिलक कैसे लगाओ, उससे लाभ क्या है, माला कौन सी पहनो, कितने मुख की पहनो, किस विचार से पहनो, कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। ये भगवान शिव जी के विषय में इतना विस्तार है कि क्या लगाना है, क्या पहनना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार से पूजन करना है, इतना विस्तार किसी अन्य देवी देवताओं का नहीं है। संक्षिप्त रूप में 2-4-10 श्लोक मिल जाते हैं उर्ध पुंड लगाने के नियम के, 2-4-10 श्लोक मिल जाते हैं तुलसी धारण करने के, लेकिन भगवान शिव जी के विषय में उनके पूजा से जुड़ा हुआ या भगवान से जुड़ा हुआ जो पूजन आदि, उनके भस्म आदि को धारण करने का है, वो इतना विधिवत और किसी देवताओं का नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेपन करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, वह निरंतर सदाचार युक्त होकर के भगवान शिव की सेवा में लगे हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए त्रिपुंड का धारण अवश्य करना चाहिए। और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे व्यवहार दिए हैं। श्रद्धा पूर्वक भस्म लेपन करने से, त्रिपुंड धारण करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। अकृत्वा भस्मना स्नानं न च वेत्त्वयि षडक्षरम् त्रिपुण्ड्रं चारचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्। बिना भस्म स्नान किए यानी बिना भस्म का लेपन किए भगवान का पंचाक्षर, षडाक्षर एवं अन्य मंत्र जपे, ये विधा किसी योग्य नहीं रह जाता। अगर भस्म लगाया है व्यक्ति तभी उसको भगवान के मंत्र जपने का अधिकार है, उसको फल प्राप्त होगा। अन्यथा पूजा में बैठा हुआ शिव जी के बिना भस्म लगाए हुए अगर मंत्र को जपता है तो इससे उसको पुण्य नहीं मिलता। स्पष्ट कहा है, त्रिपुंडम चारचित्वा तु विधिना भस्मना जपेत्। भस्म धारण किए बिना भगवान का नाम जपने का अधिकार नहीं है। पहले भस्म धारण करें और फिर भगवान का नाम जप करें। त्रिपुंड सहितो जीवः पूज्यः सर्वैः सुरासुरैः पापान्वितो विशुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के लिए पूजनीय हो जाता है। देवता भी उसको देखते हैं, जब त्रिपुंड लगाया है तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं वाह भाई तुम्हारा भाग्य अच्छा कि तुमने त्रिपुंड धारण कर रखा है। और यदि पुण्यात्मा इसको धारण कर ले तो फिर उसका तो कल्याण ही हो जाता है। भस्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भस्म स्नान करने से यानी भस्म जहां जहां शरीर में लेपन करते हैं उसके भी स्थान है, संक्षिप्त में बता देंगे, लेकिन मुख्य स्थान मस्तक है, कंठ है, दोनों जो है भुजाएं हैं, हृदय है, नाभि है, पृष्ठभाग है, हाथ का जो है कलाई है, इतना तो मुख्य है। इतना नहीं हो तो मस्तक पर लगाइए, कंठ में लगाइए। इतना भी नहीं हो तो मस्तक में एक बिंदी लगा लीजिए। उस भस्म का लेपन, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि भस्म उंगली में लगाया, नाम लिया भगवान का
और फिर जब भस्म इसमें गया तो जितने कण उसमें बनेंगे वो एक एक कण, कहते हैं कि भस्म स्नानेन यावन्तः कणा स्वांगे प्रतिष्ठिता तावन्ति शिवलिंगानि तनो धत्ते धारकः। जितने कण उस शिवलिंग मतलब जितने कण उस भस्म से लगे हैं मस्तक पर, भाई जब भस्म मिलाते हो तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं, चंदन भी मिलाते हो तो बहुत सारे, मतलब संख्या अनगिनत होती है। तो कहते हैं जितने भस्म के कण होते हैं उतने शिवलिंग तुम्हारे मस्तक पर निरंतर तुम्हारे साथ हैं, इसलिए भस्म की ये महिमा है। ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चापि च संकरा स्त्रियोऽथ विधवा बाला प्राप्ता पाखंडिकास्तथा। बालक हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, विधवा हो, सधवा हो, पतिव्रता हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, यहाँ तक कि वैष्णव भी अगर है तो उसे भस्म धारण करना चाहिए। वैष्णव भी धारण कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वो साक्षात भगवान शिव को धारण करते हैं। इसलिए त्रिपुंड धारण करने के ये महत्व है। जय जय कैलाशपति जय हो शिव शंकर, 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 जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर, जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर, जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर, जय हो शिव शंकर, हाँ जय हो शिव शंकर, जय जय कैलाशपति जय हो शिव, जय जय कैलाशपति जय हो शिव शंकर, जय जय कैलाशपति जय हो शिव शंकर, जय जय कैलाशपति जय हो शिव शंकर। धिग्भस्म रहितं भालं धिग्राम शिवालयम् धिग्निशार्चनं जन्म धिग्विद्यां शिवाश्रयाम्। भस्म रहित यानी बिना भस्म के मस्तक, धिक्कार है ऐसे मस्तक को जिसपे भस्म का लेपन नहीं हुआ। शिवालय के बिना गांव अगर है तो गांव को धिक्कार है। शिवार्चन यानी भगवान के शिव जी की पूजा अर्चना करने वाला अगर प्राणी है तो उसका जीवन बेकार है। और इतना ही नहीं, अगर कोई शिव ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो उसकी विद्या को धिक्कार है। जो निंदा करते हैं भस्म धारक की, वो शिव जी की ही निंदा करते हैं। आगे ब्रह्मचारी, सधवा, विधवा, कन्या, बालक, कोई भी जो है भगवान के जो है इस भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है। जितने भगवान के भस्म के लेपन किए जाते हैं उतने भगवान शिव के स्वरूप में उनकी पूजा को स्वीकार किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की। आखिरी में विशेष महत्व कह दिया क्या? भस्मधारी विशेषेण स्त्री गो हत्यादि पातकै वीर हत्या स्वहत्याभ्यां मुच्यते नात्र संशयः।
कोई भस्म धारण करता है, चाहे वो किसी स्त्री की हत्या की हो, गो हत्या की हो, किसी युद्ध में वीर की हत्या की हो, या उसके हाथों से अश्व की हत्या हो गई हो, या किसी की भी हत्या उसके हाथों से हो गई हो, तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। जिनके शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक में त्रिपुंड धारण नहीं किया, ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? चांडाल कहा गया है। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंड्रकम् स चांडालोऽपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। भस्म जो धारण नहीं करता है उसके लिए तो कहा कि उसकी संज्ञा चांडाल से जोड़ी गई, लेकिन कहते हैं अगर कोई चांडाल भी, चांडाल का मतलब भूत प्रेत पिशाच वाले श्रेणी में नहीं आते। चांडाल मतलब ठीक से रहता नहीं है, कभी स्नान नहीं करता, पूजन नहीं करता, शुद्धता से नहीं रहता, पवित्रता से खाता नहीं है, मल इत्यादि में उसका मतलब नारकीय जीवन, अशुद्ध जीवन, अपवित्र जीवन, ऐसे व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। तो कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति भी गलती से भस्म का तिलक कर ले तो भी वो भगवान की तरह पूजनीय हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचिः मंत्र स्नानम हरेत् पापम ज्ञान स्नाने परम पदम। मल त्याग करने के पश्चात शुद्धि तभी शरीर की होती है जब वह प्राणी स्नान कर ले, यानी शौच जाने के बाद जब तक प्राणी पुनः स्नान नहीं करता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। स्पर्श का बहुत ध्यान रखना चाहिए, माला भार लगती है। दरअसल स्वभाव बन गया है कि बहुत सात्विक और साधारण जीवन ही रहे तो अच्छा है। बढ़िया सुंदर माला पहन ले, गेंदे की, गुलाब की, और महकते रहें और खूब दिखाई दे कि बाबा जी बड़े सुंदर लगे माला में, तो भैया लेकिन कोई लाता है तो हम जल्दी पहनते ही नहीं हैं। फिर भी जो श्रद्धावान है उसका तो पत्र पुष्प स्वीकार भगवान करते हैं, तो हम निरादर नहीं करना चाहते, इसलिए माला धारण करते हैं। तो माला माताओं से तो हम वैसे भी नहीं धारण करते हैं, माताएं बहनें हमारी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम माताओं के हाथ से माला नहीं ग्रहण करते। लेकिन पूजन में आ जाती हैं माताएं तो ये होता है कि हमारे आचार्य लोग स्पर्श करा देते हैं कि माताओं को ये न लगे कि हमारे हाथ से माला स्पर्श नहीं कराई गई। तो इसलिए माला जो है सिर्फ स्पर्श कराई जाती है, पहनाने के लिए नहीं दी जाती है। और हम पहनते भी नहीं हैं, वैसे भी नहीं पहनते हैं। पुरुष वर्ग भी पहनाता है तो जल्दी हम हाथ जोड़ लेते हैं, भैया यही भगवान को पहना दो। हम इनके सामने अपनी पूजा करवाएं, हमारी धृष्टता होगी। हमारे और आप सब के लिए इस समय सिर्फ सर्व पूजनीय भगवान ये हैं, इसलिए इनका ही पूजन होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए हम ना तिलक लगवाते हैं मंच पर, ना कुछ नहीं, भैया सब पूजा इन्हीं की कर दो या गुरुदेव की कर दो चरण पादुका पर, बस। तो जल स्नानम मल त्यागे भस्म स्नानम सदा शुचिः मंत्र स्नानम हरे पापम ज्ञान स्नाने परम पदम। तो मल त्याग करने के बाद, शौच इत्यादि जाने के बाद जब तक आप स्नान नहीं करेंगे आपकी शुद्धि शरीर की नहीं होगी, और भस्म स्नान करने पर सदा ही पवित्रता आ जाती है। कई लोग बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए,
उनका नियम था कि बिना स्नान किए जल नहीं पीते थे। अब क्या करें? तो उस समय गौ के गोबर से बने हुए भस्म को, यानी कहीं आहुति हुई हो गाय के गोबर से बने हुए कंडे की, उसको अगर मस्तक पर लगा ले तो उसको शरीर से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भगवान सूर्य का कोई दर्शन कर ले तो भी उसकी आत्म शुद्धि हो जाती है, उसके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यकता नहीं है। या स्वस्थ लोगों के लिए है। अच्छा, आजकल तो सभी बीमार हैं, वो ग्रहण लगता है तो गुरुजी ग्रहण है तो हम मतलब बच्चा तो बीमार रहता है, पत्नी भी दवा खाती, हमको भी शुगर है, तो कैसे करें? हम कहे सब खाने वाले यो खाया करो, क्योंकि सब रोगी हो। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय लिखा है कि बाल वृद्ध रोगी के लिए छूट है, तो इसमें बाल वृद्ध रोगी तो पूरा संसार हो गया है, जल्दी बुढ़ापा आ गया है और रोगी तो है ही है सब। यहाँ लगभग जितने लोग बैठे हैं, अभी हाथ उठवाएं हम तो मात्र 10% लोग भले ही दवा ना खा रहे हो, नहीं तो चाहे युवा हो, चाहे बालकाल का हो, चाहे वृद्ध हो, सबकी औषधि चल रही होगी। कोई थायराइड, कोई फलाना राइड, कोई ये राइड, कोई वो राइड, हाँ सबकी चल रही होगी। तो कहते हैं अगर आप अस्वस्थ हैं तब ये सब व्यवहार कीजिए कि सूर्य का दर्शन कर लीजिए और गाय के गोबर से बने हुए उसके कंडे उपले से जो है जलकर जो राख मिले, या किसी यज्ञ में, जैसे यहाँ भी जब शिव कथा की यज्ञ होगी तो उसके बाद भस्म को थोड़ा थोड़ा घर में ले जाकर के रखिए और बाहर से लाई हुई भस्म में उस भस्म को मिला करके प्रतिदिन लगा सकते हैं। हाँ, बहुत, उससे शुद्ध तो भस्म हो ही नहीं सकती। जहाँ भगवान के शिव के नाम की अग्नि प्रज्वलित की जाए और मंत्रों से उनकी आहुति डाली जाए, वो भस्म ही तो मस्तक पर लगाने के योग्य है। इतना ही नहीं, कहते हैं विष्णु यज्ञ, सूर्य यज्ञ, दुर्गा यज्ञ एवं गणेश यज्ञ में भी अगर भस्म निकलती है तो वो भस्म भी भगवान शिव को ही समर्पित हो जाती है। भस्म स्वरूप ही भगवान शिव को सुख और प्रसन्नता देता है। हाँ, आचमन भस्म का, हाँ कुछ यज्ञ के भस्म को आप प्रसाद रूप से ले सकते हैं, लेकिन हर यज्ञ के नहीं। राहु केतु का जाप हो तो वहां की भस्म मुंह में नहीं लेनी चाहिए नहीं तो अंदर से राहु केतु आ जाते हैं। तो ऐसे ही कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना उसका विधान है। जब आचार्य आपको दे भस्म आपको खाने के लिए तब भले ही खाइए। इसीलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग में पहले भस्म जो चढ़ती थी वो जो अंत्येष्टि होती थी, यानी किसी मृतक को जब जलाया जाता था उसकी भस्म छान कर लाई जाती थी और प्रातः काल भस्म की आरती जब होती थी तो उसी भस्म से होती थी। लेकिन बाद में चूंकि उसी भस्म का लोगों को प्रसाद दिया जाता था तो वो तो महाप्रसाद था, लेकिन किसी भक्त ने जो है एक अपील दायर कर दी, याचिका दायर कर दी कोर्ट में कि भगवान शिव को चढ़ी हुई भस्म चूंकि अंत्येष्टि क्रिया की किसी के मरे हुए के भस्म है और लोगों को प्रसाद दिया जाता है तो भस्म बंद कराई जाए। तो उसके बाद अब थोड़ी सी भस्म मात्र जो है पूजन के लिए भगवान के वो अंत्येष्टि क्रिया की भस्म लाई जाती है। बाकी जो भस्म आरती में भस्म से श्रृंगार किया जाता है भगवान का, वो उपले के, गाय के उपले से बने हुए भस्म को ही चढ़ाया जाता है। इसलिए वो सबको प्रसाद भी मिलता है।